Good morning, ladies and gentlemen. How are you all? I hope you are doing fine. All right, मेरे बच्चों. So today we are going to study a very interesting chapter that is Gulliver's Travels. बहुत ही मज़ेदार कहानी है और आपने कहीं ना कहीं टीवी में ज़रूर इसकी कहानी को ज़रूर देखा होगा या कहीं ना कहीं किसी किताब में आपने तो ज़रूर पढ़ा होगा गुलिवर्स ट्रैवल के बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा मैं पढ़ूंगा, शायद आप रिकॉल कर पाएँ कि आपने कभी ना कभी इस कहानी को जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. कह रहा है कि जब भी कोई एक आदमी, आदमी से मतलब है कि देखिए, जब भी कोई बोले आपको आदमी, तो आदमी का मतलब केवल मेल नहीं होता है, मेल और फीमेल दोनों होता है, ठीक है ना. तो इसको मान के चलना है बाय डिफॉल्ट कि जब भी कोई आदमी अपनी कहानी खुद लिखता है, जैसे दो तरीके हैं. जैसे अगर मेरी कहानी लिखनी है तो मैं खुद अपनी कहानी लिख सकता हूँ, या मेरी कहानी आप भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं. तो अगर मेरी कहानी मैं खुद लिखूंगा तो मैं उसको बोलूंगा ऑटो बायोग्राफी. ऑटो मतलब होता है खुद, ऑटो मतलब खुद. जैसे होता है ना, ऑटोमेटिक है कि खुद खुद से स्टार्ट हो जाता है. कहेंगे कि ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिक है, तो यानी कि ये गाड़ी खुद से ही स्टार्ट हो जाता है. तो ऑटो का मतलब होता है खुद. तो यानी कि किसी भी इंग्लिश वर्ड में अगर आपको ऑटो दिख जाए तो आप क्या समझेंगे कि खुद का इसमें सेंस आ रहा है. चलिए, बायो मतलब जीवनी, जिंदगी, जैसे बायोलॉजी होता है, ठीक है, तो जीवनी. ग्राफी मतलब होता है, ग्राफी मतलब लिखना, ठीक है ना, लिखना पढ़ना, ठीक है. चलो, तो ऑटोबायोग्राफी, अगर एक आदमी खुद की कहानी लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी. अगर आप मेरे बारे में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग बायोग्राफी. वहां से ऑटो हट जाएगा, ठीक है. चलिए, गुलिवर्स अ सेलर was once caught in the land of giants. This is how he describes his experience. कह रहा है कि एक गुलिवर्स, एक आदमी है जिसका नाम क्या है, गुलिवर्स, ठीक है. वो एक सेलर होता है. सेलर का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी वर्ड के एंड में ओ आर लग जाए, ठीक है, या ई आर लग जाए, तो यानी कि उस चीज को करने वाला. जैसे डू मतलब करना, और डूअर मतलब करने वाला. फार्म मतलब खेती, और फार्मर मतलब खेती करने वाला. टीच पढ़ाना, टीचर ई आर लगेगा तो पढ़ाने वाला, ठीक है. तो सेल मतलब क्या होता है, नाव खेना. तो सेलर मतलब क्या हो जाएगा, नाव खेने वाला, नाविक भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है. क्या होता है कि एक बार वो अपने पानी वाले जहाज से जाता है, तो वो एक पकड़ा जाता है. कहाँ पे? इन अ लैंड ऑफ जायंट. जायंट मतलब होता है बहुत बड़ा. एक ऐसे लैंड में फंस जाता है जहाँ के क्रिएचर, जहाँ के लोग, जहाँ के पर्सन बहुत ही लंबे चौड़े होते हैं. सोचिए, आपकी जितनी हाइट है उससे 60 और 80 टाइम्स बड़े होते हैं. जितनी हमारे स्कूल की बिल्डिंग है ना, ऑलमोस्ट उतने साइज के लोग होते हैं वहाँ पे. दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस. तो उसने जो भी एक्सपीरियंस किया, उसको कैसा लगा, डर लगा, कैसे वहाँ से बच के निकला, क्या खाने को मिला, क्या पीने को मिला, कैसे लोग व्यवहार किए, तो इन्होंने, गुलिवर्स ने अपने ऑटोबायोग्राफी में इसका मेंशन किया है. वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. आप देख सकते हैं ना फोटो, ये देखिए 4 लोग हैं, कितने छोटे छोटे, और ये देखिए कितना बड़ा आदमी है. देख रहे हैं कि ये पानी में भी आ रहा है लेकिन पानी में डूब नहीं रहा है. चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कहानी. On the 16th of June 1730, we discovered land. कह रहा 16 जून 1730 की बात है. कहानी मजेदार है, सुनिएगा प्यार से बेटा. 16 जून 1730 की कहानी है, जब हम, यानी कि गुलिवर्स और साथ में कुछ और उसके जो क्रू मेंबर होते हैं, मतलब कि नाविक के साथ साथ जो लोग होते हैं, जो उनके साथी होते हैं, वे लोग समुद्र के रास्ते जा रहे थे. तभी उनको एक लैंड दिखा, ठीक है ना. पहले क्या था, पहले के टाइम पे लोग समुद्र के सफ़र में ज़्यादा करते थे. पहले के टाइम पे हवाई जहाज नहीं था, इतने एडवांस व्हीकल्स नहीं थे, तो पानी बहुत हुआ करता था, तो ये लोग नाव से जाया करते थे. तो जब वो लोग नाव से जा रहे थे तो उनको एक बीचों बीच, समुद्र के बीचों बीच एक लैंड मिला. लैंड मतलब आइलैंड कह सकते हैं, द्वीप कह सकते हैं, टापू कह सकते हैं. आवर कैप्टन सेंट अ डजन मैन विद बेसल्स फॉर वाटर. और जब ज़मीन मिला तो जो हमारे कैप्टन थे, मतलब जो कैप्टन किसको बोलते हैं, जो जहाज का जो हेड होता है,
जो जहाज चलाता है उसको कैप्टन बोलते हैं। जैसे एक क्रिकेट होता है, क्रिकेट का कैप्टन कौन कौन होता है? जो भी होता है वो जो भी बोलेगा उसको प्लेयर मानता है। कैप्टन मतलब जो लीड करता है, जो सबको रास्ता दिखाता है। तो कैप्टन ने 12 लोगों को, डजन मैन मतलब कि 12 से 13 लोग को उन्होंने वेसल्स दिया, मतलब कि बर्तन दिए, मिट्टी के बर्तन होंगे या किसी और बर्तन होंगे। कहा कि जाओ और पानी भर के ले आओ लैंड से। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वो लोग पानी पे ही चल रहे हैं और पानी वहां से क्यों नहीं पी रहे हैं? कुछ कुछ बच्चे स्माइल कर रहे हैं क्योंकि आपको आंसर पता है। क्योंकि आपको पता है कि समुद्र का पानी बहुत ही सॉल्टी होता है, बहुत ही खरा होता है, आप उसको नहीं पी सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कैप्टन ने कहा कि जाओ, लैंड दिख गया, वहां कुछ लोग होंगे, वहां से जाओ पानी लेके आओ। इफ एनी कुड बी फाउंड, अगर पानी मिल सकता है तो लेके आओ, जाइए। When we came to land, we saw no river, no spring, nor any inhabitants. जब हम लैंड पे पहुंचे, उस टापू पे पहुंचे, तो हमने क्या देखा? ना तो कोई कोई वहाँ पे रिवर है, ना ही कोई नदी है, ना ही कोई झरना है, ना ही कोई इनहैबिटेंट्स है। इनहैबिटेंट्स मतलब कह सकते हैं निवासी, वहाँ के रहने वाले लोग। जब आप लैंड पे गए तो हमने देखा कि वहाँ पे तो कोई नहीं है, ना पानी है, ना पानी का कोई सोर्स है, ना ही वहाँ पे कोई रहने वाले लोग हैं वहाँ पे। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर। एक्सप्लोर मतलब खोजना, ढूंढना। और मैं आगे बढ़ते गया, ढूंढता गया, क्योंकि सबको पानी चाहिए था। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी। बैरन मतलब होता है बंजर, कि जो पूरी की पूरी जो लैंड था पूरा बंजर था। रॉकी था, उसमें केवल पत्थर थे। आई टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू। मैंने कहा, अपने मन में सोचा कि अब तो पानी मिलेगा नहीं क्योंकि ये तो बंजर है। मैं वापस आया और कहाँ गया? क्रू से मिलने, क्रू से मिलने, क्रू से मिलने। ठीक है, क्रू से मिलने। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा कि अब मैं वापस जाता हूँ, अपने दोस्तों से मिलूंगा। ओनली टू सी दैम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोविंग फॉर लाइफ टू गेट द शिप। और मैं जैसे ही नज़दीक गया उनके पास, मैंने क्या देखा कि जो 4-5 लोग थे, 4-5 लोग सॉरी, जो डजन लोग थे, वे लोग नाव में बैठ के और भागे जा रहे थे। मैंने कहा, अरे ये मुझे छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? बिफोर आई कुड रीच दैम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रिएचर वॉकिंग आफ्टर दैम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड। जैसे मैं पहुंचा, मैंने वहाँ ऑब्जर्व किया कि मतलब कि मैंने देखा कि एक ह्यूज मतलब बड़ा क्रिएचर है। एक बड़ा सा क्रिएचर मतलब कह सकते हैं प्राणी, बड़ा सा जंगली जानवर, एक बड़ा सा जंगली जानवर है। और क्या कर रहा है? और वो पानी में, समुद्र में जा रहा है अंदर उन लोग को पकड़ने के लिए। द वाटर ऑफ द ओशियन रिज्ड ओनली टिल हिज नीज। और वो इतना बड़ा था, जो राक्षस था, जो क्रिएचर था, कि समुद्र का पानी उसके केवल नीज तक आ रहे थे, केवल घुटने तक आ रहे थे। हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। लेकिन मैंने क्या देखा कि बड़ा तो था कर साइज में, लेकिन वो जो बोट था इतनी स्पीड से आगे गया कि वो जो राक्षस था उसको पकड़ नहीं पाया। मॉन्स्टर मतलब राक्षस कह सकते हैं। यहाँ पर राक्षस क्यों कह रहा है? क्योंकि वो इतना बड़ा था साइज में कि देख के गुलिवर डर गया था। आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल with fields of barley on either side and the cone rising up to 40 feet। और जब मैंने देखा तो मैं डर गया और जल्दी से एक स्टीप हिल पे, मतलब कि खड़ा था ना, बहुत सपाट हिल था, पर्वत था, मैं उस पर चढ़ गया। और उसमें फील्ड्स, और उसमें खेत, कौन सा खेत था? वहाँ पे खेत थे, किसके? बारले के। और दूसरे साइड में मक्के के वहाँ पे खेत लगे थे, वहाँ मतलब फसल थे। देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर। और दो खेत के बीच में एक फेंस था। फेंस मतलब कह सकते हैं, या बाड़ा कह सकते हैं, या जिसपे हम लोग बांधते हैं कि इस खेत को दूसरे खेत से बांधने के लिए बाउंड्री कह सकते हैं। ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइम बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। और कह रहा कि मैं उस पर चढ़ना तो एकदम ना मुश्किल, एकदम क्या बोलते हैं हिंदी में, नामुमकिन था, क्योंकि जो एक एक स्टेप था ना, 6 फीट का स्टेप था। कि अगर आपको एक कदम रखना है तो कम से कम मिनिमम आपको 6 फीट रखना होगा, और जो कि इस छोटे से आदमी के लिए इम्पॉसिबल था। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस। और चढ़ना तो नामुमकिन था, तो मैं हेज में, हेज मतलब वही जो बाड़ा बोल सकते हैं, जो बाउंड्री बोल सकते हैं, हेज मतलब होता है सुरक्षा करना।
तो मैं उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो छेद था उसमें को ढूंढने लगा, कहीं ना कहीं कोई तो जगह होगा, मैं इस खेत से निकल के उस खेत में घुस जाऊं। तभी मैंने डिस्कवर किया, तभी मैंने क्या देखा कि वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स, कि जो भी निवासियों में से एक निवासी नेक्स्ट फील्ड में जो था वो अब वो फेंस की तरफ आ रहा था, मतलब बाउंड्री की तरफ आ रहा था जहाँ मैं छुपा हुआ था। ही वॉज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएटर चेजिंग द बोट, और वो उसी साइज का था जिस साइज का जो क्रिएचर हमको बोट पे देखने को मिला था। आई वॉज स्ट्रक विथ utmost fear and astonishment and ran to hide myself। और जब मैंने देखा कि वो मेरी तरफ आ रहा है तो मैं तो स्ट्रक हो गया, मुझे तो जैसे झटका लग गया, और डर के मारे, फियर के मारे, एस्टोनिशमेंट, एकदम मैं अब आश्चर्य से एकदम मैं कांपने लगा कि अब क्या होगा। रैन टू हाइड माई सेल्फ, और अपने आप को छुपाने के लिए मैं दौड़ पड़ा। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट, और ट्रम्पेट एक बेसिकली आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका आवाज़ बहुत तेज होता है। तो जो गुलिवर है वो बताते हैं कि वो इतना तेज चिल्लाया, ऐसा लगा कि जो ट्रम्पेट है उससे भी तेज ये चिल्ला रहा है। मतलब वो चिल्लाया नहीं, बेसिकली वो बात किया था। इट साउंडेड लाइक अ थंडर, और ऐसा लगा कि बिजली गिर गया हो। 7 monsters like him came towards the field ready to rip the corn। और उसके जैसे 7 और मॉन्स्टर आए थे। मॉन्स्टर क्यों कह रहा, क्योंकि डर गया था देख के। 7 मॉन्स्टर आए थे किस लिए, टू रिप द कॉर्न। रिप मतलब काटना, वो जो लोग मक्का बोए थे उसको लोग काटने आए थे। दे कैरिड अ रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग, और साथ में एक रिपिंग हुक रखे थे। हुक मतलब काटने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। जैसे होता है ना हमारे गांव में जो लोग काटते हैं जो गेहूं होता है या धान होता है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, कुदाल वगैरह से, खुरपी से, ठीक उसे वो लोग इंस्ट्रूमेंट लेके आए थे जो कि बहुत ही बड़ा था। When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could। और जब एक रीपर, जब वो काटने आया कौन, जहां पे मैं छुपा हुआ, तो मैं जोर से, जितनी जोर से चिल्ला सकता था मैं उतनी तेज चिल्लाया। द क्रिएचर स्टॉप्ड रिपिंग, और क्रिएचर ने काटना, किसको, क्रॉप को काटना बंद कर दिया। पिक्ड मी अप बिटवीन हिज थंब एंड फोरफिंगर एंड ब्रॉट मी क्लोज टू हिज आईज। और जैसे मैं चिल्लाया उसने मेरा आवाज़ सुना, वो काटना बंद कर दिया, और अपने अंगूठे और 4 फिंगर के, ठीक है, 4 फिंगर क्या होता है, अंगूठे के बगल में जो जस्ट जो आपका फिंगर है ना उसको 4 फिंगर बोलते हैं। वो बस दोनों चिटकी में, जैसे चिटकी करते हैं ना, चिटकी, चिटकी में मुझे पकड़ा, उठाया और अपनी आंख के करीब लेके आया, क्योंकि ताकि वो देख सके। 60 फीट अबव द ग्राउंड, और सोचो कितना हाइट था, 60 फीट, अपने स्कूल के बिल्डिंग से ऑलमोस्ट 1.5 टाइम, मतलब 1.5 गुना बिल्डिंग, सोचिए अपने स्कूल का बिल्डिंग से लगभग 60 फीट। ही लुक्ड एट मी विथ क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ माई फेस। उसने, चूंकि मेरे जो बाल थे बहुत बड़े बड़े थे, तो उसने अपने मुंह से फूका, और क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा में, उसको जानने की इच्छा हुई कि भाई ये क्या है, कोई छोटा सा कोई कीड़ा है, कोई आदमी है, कि क्या है। उससे मेरे बाल को फूका ताकि वो मेरा जो चेहरा है पूरी अच्छी तरीके से देख पाए। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड। वो अपने दोस्तों को बुलाया और मुझे बड़े प्यार से जमीन पे रख दिया। दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट मी, और वो लोग जमीन पे बैठ गए और मुझे बड़े ही प्यार से देखने लगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। करना क्या है आपको, आपको खुद से ही पेंसिल लेके बैठना है, लाइन बाय लाइन खुद से आपको पढ़ना है, और जो भी इसके अलावा जो नेक्स्ट जो भी आपको मीनिंग टफ लग रहा हो उससे खुद से लिखना है, खुद से करना भी है। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।